नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र से लाखों के जेवरात चोरी कर भागने वाले युवक को मोतिहारी में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र पुलिस ने पताही थाना क्षेत्र के बुकान कला गांव से छापेमारी की। पुलिस ने चोरी के आभूषण के साथ आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से चोरी के सभी जेवरात और 20,000 रुपए आदि बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुंबई के बांद्रा में शिवानी शंकर उर्फ भाटिया के घर में 8 वर्षों से रसोईया का कार्य कर रहा था। इसी के बीच उसने पिछले महीने अपने मालिक के घर चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी के विरुद्ध बांद्रा थाने में मामला दर्ज करवाया था। वहीं मुंबई पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर पताही पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी के घर छापेमारी की। पुलिस ने चोरी के जेवर के साथ सुनील कुमार को धर दबोचा। शाम में महाराष्ट्र की बांद्रा पुलिस आई थी पताही थाना पर। उनके द्वारा बताया गया कि एक बुकाने कला का एक लड़का है सुनील कुमार, जो वहाँ एक घर में करीब 8 साल से नौकर का काम कर रहा था। और वो जो है कुछ दिन पहले वहाँ से करीब 20,000 रुपया, करीब 5-6 लाख का गहना चोरी करके भाग आया था। कल रात्रि में पताही पुलिस की मदद से छापेमारी किया गया और सारा सामान बरामद हुआ है। सारा गहना का कीमत करीब बताया जा रहा है 6 लाख है और 20,000 कैश भी बरामद हुआ है और सुनील कुमार नाम का गिरफ्तारी हुई है। बांद्रा पुलिस जो है ले जा रही है अभी कोर्ट मोतिहारी को ट्रांजिट रिमांड के लिए। ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भोजपुर के 5 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे लेकर यहां के लोगों में खुशी की लहर है। आरा भोजपुर के ऐतिहासिक धरती के एक बार फिर इतिहास लिखा है। इस बार भोजपुर के 5 युवकों ने भारतीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में जगह बनाई है। ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित 18 सदस्यीय टीम में 5 भोजपुर के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। वहीं 5 खिलाड़ियों में से 2 सगे भाई भी शामिल हैं। थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये सभी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं आगामी 7 से 13 अगस्त तक थाईलैंड के पटाया में 16वीं विश्व ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं चैंपियनशिप में बिहिया प्रखंड के तेघड़ा गांव निवासी दीपक कुमार यादव, अमराई नवादा निवासी रितेश कुमार, वहीं केवलपट्टी निवासी दीपक कुमार और उदवंत नगर प्रखंड के 2 भाई रुद्र प्रताप सिंह और रोहित सिंह का चयन हुआ है। बहुत ही कम समय में इन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। ये सभी खिलाड़ी मोतिहारी में रहकर अभ्यास करते रहे हैं। इनके चयन पर परिवार, गांव और अन्य खेलों के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। सिर्फ 2 महीने के प्रैक्टिस के बाद कोलकाता में ट्रायल में शामिल होने के लिए जिले से 6 खिलाड़ी गए थे, जिसमें एक साथ 5 खिलाड़ी कामयाब हुए हैं। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह। सफ़र अच्छा ही रहा क्योंकि हम लोग अपने गांव से माने मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग क्या है ना कि सपोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग अपना परफॉर्मेंस देते हुए भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। कोई अच्छा ट्रैक नहीं पकड़ पाते हैं, इसी कारण हम लोग पीछे की ओर रहते हैं। तब जाकर हमको दीपक बताए कि चलो वहाँ पे कैंप लग रहा है 2 महीने का मोतिहारी में। वहाँ पर हमको बुला कर ले गए और वहाँ पर हम लोग कैंप में 2 महीना ट्रेनिंग किए। तब जाकर ड्रैगन बोट में हम लोग का बिहार टीम से सेलेक्ट हुए और हम लोग वहाँ पे गेम खेले। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैसे सिलेक्शन हुआ? झारखंड के डुमरी विधानसभा में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सीएम सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि आजसू और भाजपा पहले अपना घर बचा ले, फिर दूसरों के घर के ढहने की बात सोचे। सीएम ने कहा कि अब भाजपा और आजसू का किला ढहेगा और हर चुनाव में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू द्वारा जीत दर्ज करने के बयान पर ये बातें कही।
आपको बता दें कि झारखंड सरकार के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें जीत को लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम भर रही हैं। वहीं इस चुनाव में आजसू के गोमिया विधायक ने गठबंधन के साथ अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित होने की बात कही है। का किला है, 20 साल के किले को आंसू ढाना चाहता है। क्या कहेंगे, किस तरह पटकनियां देगी जेएमएम? जेएमएम किस तरह पटकनियां देगी? जो आंसू पूरा जो रणनीति कर रहे हैं, जो 20 साल का आपका किला है उसको ढाना चाहता है आंसू और बीजेपी, तो किस तरह पटकनियां देंगे आप? पहले तो वो अपनी घर बचा ले रहे हैं, इसके बाद की बात है दूसरे की ढाने की बात। उनकी बची है क्या, ये तो उन्हीं से पहले पूछ लो। आपने कहा है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या ये युद्ध वाकई खत्म नहीं हुआ है? 32 का भी खत्म होगा, 1932 पे क्या होगा? 32 है तो है। राजधानी रांची स्थित HEC में बनने वाले चंद्रयान 3 का स्पेशल पार्ट्स बनाने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों के बीच काफी हर्ष देखा जा रहा है। आज श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग को लेकर HEC के कर्मी और पदाधिकारी बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रांची HEC मुख्यालय में इसे लेकर उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। HEC कर्मी का कहना है कि हमारी जानकारी के अनुसार मूल रूप से चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है। विश्व भर में भारत पहला देश होगा जो इस प्रकार की तकनीक को ला रहा है। ये स्वदेशी के साथ साथ हमारे राज्य, हमारे शहर और हमारे कार्यक्षेत्र में निर्मित है। वहीं HEC कर्मियों ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कार्यक्रम के तहत बोकारो के नवाडीह प्रखंड पहुंचे, जहां कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास कर विनोद बिहारी स्टेडियम नवाडीह में आयोजित मुख्य समारोह स्थल से 23 करोड़ की लागत से मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी किया। वहीं इस दौरान 170 करोड़ 97,82,000 के विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मंच से सीएम सोरेन ने 36,94,000 राशि की परिसंपत्ति का वितरण करते हुए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। वहीं मंच से सीएम सोरेन ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, हम लोगों ने तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाया तो विरोधी ने कोर्ट का सहारा लेकर उसे धाराशाही कर दिया। वहीं हम लोग हारे नहीं हैं और हर साल पर स्थानीय नीति को फिर से बढ़ाएंगे। वहीं इस मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी समेत कई दर्जा प्राप्त मंत्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे कानून को धाराशाही करने का काम और अब जब हम अपनी पुरानी व्यवस्था के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दे रहे हैं, एक नया धारा यहां लेके लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। अभी इन लोगों ने, इन लोग विद्वान लोग है ना, कोर्ट कचहरी कानून और षड्यंत्र रचने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। यही लोग हैं जो 85 का कानून बनाया, दस्तखत किया। झारखंड के जामताड़ा में सही पैमाने पर वर्षा न होने से सूखा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहले से मौसम के मार झेल रहे किसानों को उनका बिछड़ा भी बर्बाद होने का डर सता रहा है। वहीं जामताड़ा कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने सही मात्रा में वर्षा न होने से किसानों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिले में 52,000 हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य था,
पर इस वर्ष भी सही मात्रा में वर्षा न होने से धान की खेती पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने किसानों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए किसानों को हो रहे नुकसान के मुआवजे की बात कही। सबसे पहले बोलेंगे कि हमारे जो जामताड़ा जिले में है सो हमारा लक्ष्य था 52,000 हेक्टेयर का धान में, ठीक है, लेकिन समय हमारा वर्षा जो है सो अभी समय तक जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। अभी तक आप देखिए 112.36 mm, ठीक है, 112.36 मिलीमीटर वर्षा हुई है पूरा जामताड़ा में, जबकि टोटल वर्षा के समय में यहाँ 1300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। अगर यहाँ पे 8 से 900 तक भी टाइमली वर्षा हो जाए मिलीमीटर में तो खेती हो जाता है, लेकिन अभी हमारा मात्र 112.36 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। और इस वर्षा में किसानों ने लगभग 40% किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिचड़ा डाल दिया था, लोग अभी भी डाल रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो इसमें रोपा में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जो रोपा कर चुके हैं तो उनको भी पानी का खेत में जरूरत होता है तो उसमें भी कमी महसूस हो रही है। झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजधानी रांची की सड़कों पर अनोखा अंदाज में देखने को ये मिल रहा है। यहाँ युवा राजद के अध्यक्ष सहित महिला और पुरुष कार्यकर्ता सड़कों पर सब्जी, गैस सिलेंडर और हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां लिए विरोध करते हुए नजर आए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इन लोगों में आक्रोश देखा गया। युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पूरे देश भर में महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई डाए खाए जात है कि कहावत देश में चरितार्थ हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मूलभूत बिंदुओं पर लगातार संघर्ष करती रही है। आसमान चैन छू रहा है और वो विदेश घूम रहे हैं, लाखों 1.5 लाख का टिकट पहन रहे हैं और उनको रॉकेट दिख रहा है, जहाज दिख रहा है, महंगाई नहीं दिख रहा, गरीब नहीं दिख रहे हैं। जब तक गरीब मर जाएगा तब तक विदेश में रॉकेट चलेगा बंद। उनकी देखना चाहिए केंद्र में बैठ के गरीबों को मरने का काम कर रहे हैं। और ये अदरक 300 रुपये, टमाटर 100 रुपये, 50 रुपये मंडी, कौन गरीब खाएगा? मिर्चा और लहसुन भी उनका मरण हो गया है, रोटी भी नहीं खाए। आज देश के प्रधानमंत्री होकर भी देश को चला नहीं पा रहे हैं। आया हुआ था कि महंगाई के मार ने भैया हमारा बट्टा बिठा दिया, चले थे गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दिया। देखिए यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया 2014 में 14 में सबका विकास था। विकास का वो देखिए वहाँ आरती रखा हुआ है, विकास का आरती उठ गया है। और ये जो महंगाई है, टमाटर 214 में हत्या हो गया, टमाटर 200 रुपये के जी, धनिया पत्ती 400 रुपये के जी, अदरक का दाम देख रहे हैं। हमारी बहन नीरा यादव जी ने कहा है रंजन यादव की अध्यक्षता में महंगाई के खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया है। आप देख सकते हैं चाहे मोदी एंड सरकार की जो कंपनी है वो MTNL हो, BSNL हो, चाहे ऑल PSUs कंपनी वो बेच के पहले ही सफा चढ़ कर चुकी है। देश में GDP गिरता जा रहा है, हमारा देश का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मोदी एंड कंपनी को सोचना चाहिए कि जब देश है लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, लेकिन ये जब से हैं 2 लोग बेचते हैं और 2 लोग खरीदते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? और भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जनता ही मालिक है। झारखंड के पलामू में सूचना के आधार पर पुलिस ने पशु तस्करों से 45 पशुओं को जब्त किया। ये कार्रवाई पाटन थाना प्रभारी गुलशन कुमार और गौरव के नेतृत्व में की गई, जिस दौरान भारी पुलिस बल कुडवा मोड़ पर पहुंचे और बड़े पैमाने पर 45 पशुओं को जब्त किया। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पशु तस्करियों के द्वारा पाटन थाना क्षेत्र के कई गांव से पशुओं को खरीदकर बाहर भेजा जाता था, जिसमें सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। फिलहाल इस मामले में पशुओं की मेडिकल जांच की जा रही है। जांच होने के बाद जिम्मेनामा पर पशुओं को ग्रामीण के बीच वितरण किया जाएगा।
गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ पशु तस्करों के द्वारा पशु की तस्करी हेतु पैदल मार्ग से कुड़वा कुंजरी मार्ग से ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन में सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किए। छापामारी के दौरान लगभग 45 पशु बरामद किया गया एवं इसमें संलिप्त 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस कांड में कुछ और लोग के सम्मिलित होने का अंदेशा है, जिस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से ये लोग गाय ले जा रहे थे सर? इन लोग को अभी तक के पूछताछ में इन लोग के द्वारा बताया गया है कि ये लोग गांव से खरीद कर पशुओं को तस्करी के हेतु ले जाते हैं। आगे इनके द्वारा बताया गया कि इसको जानवरों को आगे कहीं ले जाकर काट दिया जाता है और बड़ा ही क्रूरतापूर्वक इन पशुओं का परिवहन किया जाता है। मुंबई से गोवा जाने वाली मुंबई गोवा हाईवे की हालत खराब है। कई सालों से कोंकण के लोगों की यही मांग है कि गोवा हाईवे पूरी तरह से बनाया जाए। अब जल्द ही गणेश उत्सव आ रहा है और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए कई भक्त मुंबई गोवा हाईवे से यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां भक्तजनों को झेलनी पड़ती हैं। आज महाराष्ट्र के मंत्री रविंद्र चौहान मुंबई गोवा महामार्ग का जायजा लेने यहां पहुंचे। वे पनवेल से लेकर गोवा तक इस महामार्ग का जायजा लेंगे और इस दौरे की शुरुआत पनवेल से इंदिरापुर, फिर इंदिरापुर से आगे गोवा तक की महामार्ग का जायजा मंत्री रविंद्र चौहान लेने वाले हैं। उनके साथ बांध काम विभाग के सारे उच्च अधिकारी भी साथ में रहेंगे। महाराष्ट्र में जल्द ही गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। अब देखना यही है कि कब तक इस महामार्ग से जाने वाले भक्तजनों को राहत मिल पाएगी। अपना सर्वाना आप सभी को मालूम है कि ये मुंबई गोवा हाईवे जो है, ये हाईवे बनाने के वक्त बहुत सारी तकलीफें कठिनाइयाँ है। यहाँ की नैसर्गिक परिस्थितियाँ भी कुछ हद में इसमें बहुत काम करती है कि यहाँ पर कम से कम 6-8 महीने बारिश गिरती रहती है और बहुत अलग अलग यहाँ में इश्यूज थे। वो सॉर्ट आउट करते करते सभी अधिकारी, डिपार्टमेंट, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, नए से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सभी को रिक्वेस्ट करते हुए ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। शहडोल में टमाटर ने पति पत्नी के बीच दरार डाल दी है। लगातार टमाटर की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ आम लोगों को प्रभावित किया है बल्कि पारिवारिक जीवन पर भी इसका सीधा असर हुआ है, जिसकी एक बानगी शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बैमहौरी में देखने को मिली। यहाँ के रहने वाले संजीव कुमार ने सब्जी में महंगा टमाटर डाल दिया, जो उसकी पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि वो घर छोड़कर कहीं चली गई, जिससे अब उनके पति इस बात की शपथ ले रहे हैं कि वह कभी भी टमाटर का उपयोग नहीं करेंगे। ये मामला थाने तक जा पहुंचा है। संजीव ने पत्नी की तलाश में पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए धनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में धनपुरी थाना प्रभारी संजय जायसवाल का कहना है कि पति का घर छोड़कर चले जाने की शिकायत हुई है। वहीं पति ने सब्जी में 3 टमाटर डाल दिया, जिससे नाराज होकर वह उमरिया चली गई। उसकी पत्नी को समझाइश दी गई है। जल्द ही संजीव की पत्नी वापस आ जाएगी। आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर विवाद हुआ। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते हो तो उसने 3 टमाटर है सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है। जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी। हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात। एमपी के शहडोल में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स ने काम बंद कर हड़ताल किया। इस दौरान मेडिकल अधिकारियों के द्वारा अलग अलग तरीके से धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय की नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन की सद्बुद्धि को लेकर यज्ञ किया।
वहीं इसको लेकर पिछले 10 तारीख से मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर पूरी तरीके से काम बंद करके धरने पर बैठे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग ऑफिसर्स के हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं संभागीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में यह आंदोलन चल रहा है। 10 तारीख से प्रदेश के हर जिले में नर्सिंग ऑफिसर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और काम बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे, आज चौथा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल हम पे बैठे हुए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ना ही अभी तक कोई मिलने आया है। तो इस उपलक्ष्य में सरकार को जगाने हैं, तो उसकी सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ आज हमने यज्ञ का आयोजन किया है। तो आज हम यज्ञ करेंगे ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले और हम नर्सिंग भाई बहनों की जो मांगे हैं उसको सुने। ये जो आज हवन का आपने प्रोग्राम रखा है, इसके बाद आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की रणनीति प्रदेश स्तर पर चल रही है। प्रदेश स्तर पर जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होगी उसके आगे हम निर्णय लेते रहेंगे। फिलहाल तो हमारा प्रदेश से यही निर्णय मिला है कि हम हड़ताल जो है तो आगे बढ़ाते रहें। तो इसलिए हम धरने पे अभी अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस में घमासान होने की बात कही। नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का अंतविरोध और भारी गुटबाजी सड़कों पर देखने को मिल रही है, ये अंतविरोध की चरम सीमा पर है। वहीं प्रेम साय सिंह टेकाम का इस्तीफा देने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये बात इस ओर संकेत देता है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वैच्छाचारिता, वहीं हिटलरशाही और एकला चलो की नीति की यही परिणति देखकर हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा के आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का अंतर विरोध और भारी गुटबाजी सड़कों पर देखने को मिल रही है, यह अंतर विरोध की चरम सीमा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही, एका चलो की नीति की यह परिणति है और हमें लग रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अटल नगर के तूता धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान भूपेश सरकार के विरोध हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने संविदा कर्मचारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई, रसोईया संघ और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के लोगों के साथ भूपेश बघेल के कुशासन के विरोध आवाज बुलंद की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भाजपा नेता ओपी चौधरी, प्रदेश महामंत्री समेत कई प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारी, रसोईया संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की जायज मांगों को भाजपा के जन घोषणा पत्र में रखा जाएगा। भाजपा ने 1988 में और 1997 में कर्मचारियों को रेगुलर किया। 40,000 अधिक नियमितीकरण भाजपा ने किए हैं, जबकि कांग्रेस पिछले 4.25 वर्षों से केवल झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोई संघ, कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और 4.5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया। 40,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में
परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस संगठन में हुए परिवर्तन को लेकर निशाना साधा है। इस दौरान धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अपने प्रस्तावित पराजय से परेशान होकर अपने कथित संगठन और सत्ता बदलाव के मुहिम में जुट गई है। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से एक मंत्री का इस्तीफा और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मोहन मरकाम को मंत्री बनाने की चर्चा उनके पूर्व मंत्री होने के तमगा मिलना जैसे ही है। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अब जनता ने कांग्रेस की विदाई तय कर दी है तो कांग्रेस अब बारात निकालने की तैयारी में है। प्रदेश के हर वर्ग ने कांग्रेस को नकार दिया है। ये वक्त सबके लिए पछतावे का है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक बैज जी को पीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से मोहन मरकाम को अपमानित करके कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है और हम लोग देख रहे थे, लगातार इस बात का आवाज भी उठा रहे थे कि संगठन और सत्ता में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब निगम मंडल आयोग की जब नियुक्तियां चल रही थी, मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि कोई उसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन मोहन मरकाम कई बार हस्तक्षेप किया जो चर्चा का विषय रहा और ये लगातार संवादहीनता की स्थिति बढ़ते गई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।